दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन सभी में से हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अपनी शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर सभी देवताओं के मृत्यु के बारे में ज़रूर बताया गया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु का जिक्र किसी भी ग्रंथ या धार्मिक कथा में नहीं मिलता। रामायण के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, क्योंकि जब वो माता सीता जी से मिलने लंका गए थे तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद में चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने भी हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि समय के अंत तक जीवित रहकर वो अपने भक्तों की सहायता करेंगे। अब दोस्तों, रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हनुमान जी इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए हम आज हनुमान जी के मौजूदगी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे शायद कुछ लोग वाकिफ न हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी को मानते हैं तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नंबर 1, हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेगुंदी नाम के गांव में हुआ था। यह वही स्थान है जिसे रामायण में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था और कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम जी के जन्म से पहले हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पहले अयोध्या में हुआ था और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह होने के कई साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी तो पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और इसी आशीर्वाद से माता अंजनी को हनुमान जी जैसा बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। पवन देव के इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी से हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत की। जो आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में पाया जाता है और फिलहाल में यह पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है। अगर आप इस पर्वत पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें इस पर्वत पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता नेपाल से होकर मानसरोवर सरोवर से होकर जाता है। दूसरा रास्ता भूटान के पहाड़ी इलाके से होकर जाता है। तीसरा रास्ता चीन के पहाड़ी इलाके से गंधमादन पर्वत पर जाता है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी के मूर्ति के साथ साथ भगवान श्री राम जी की मूर्ति भी विराजमान है। हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को क्यों चुना अपना निवास स्थान? दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हनुमान जी ने इस धरती पर रहने के लिए गंधमादन पर्वत को क्यों चुना? ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का इस धरती पर से कार्यकाल खत्म हो गया था, समाप्त हो चुका था, तो उन्होंने वापस बैकुंठ लोक जाने का फैसला किया था। ऐसे में जब प्रभु श्री राम बैकुंठ लोक जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे इस धरती पर समय के अंत तक जीवित रहेंगे और इसके साथ साथ ये भी आदेश दिया कि कलयुग के अंत तक यहीं पर रहकर अपने भक्तों की मदद करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें हनुमान जी से पहले परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे कई महान ऋषि भी यहीं पर तपस्या कर चुके थे, जिस वजह से हनुमान जी ने अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को चुना। दोस्तों, नंबर 4, महाभारत के दौरान स्वयं प्रकट हुए थे हनुमान जी। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग बीतने के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तभी उसी समय 5 पांडव भी द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान जब भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए कमल का फूल लाने तालाब के पास जा रहे थे तो हनुमान जी उस रास्ते पर पहले से ही लेटे हुए थे।
और हनुमान जी की पूंछ पूरे रास्ते को घेरी हुई थी। भीम हनुमान जी की पूंछ को लांघ कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए भीम हनुमान जी से कहे कि अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले, लेकिन हनुमान जी ने भीम की बात को अनसुना कर दिया। तो भीम ने उन्हें मृत्यु दंड देने को कहा। तो हनुमान जी ने कहा, आप दिखने में इतने शक्तिशाली हैं तो आप हमारी पूंछ को उठाकर किनारे कर दीजिए। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीम गुस्से में आकर जब पूंछ हटाने लगे तो हिला भी न सके, और भीम का घमंड टूटने के बाद उन्हें ये तो समझ आ चुका था कि उनके रास्ते में और उनके सामने मामूली बानर नहीं है। और तब भीम ने हनुमान जी से अपना असली रूप में आने को कहा। तो हनुमान जी ने अपने दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नंबर 5, कैमरे में कैद की गई हनुमान जी की असली तस्वीर। दोस्तों, एक बार 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। इन तीनों में से एक लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसका यहाँ आने का मकसद सिर्फ हनुमान जी का दर्शन पाना था। कई दिनों के बाद घूमने के पश्चात एक दिन अचानक उस लड़के को एक गुफा दिखाई दी जिसमें से तेज रोशनी आ रही थी। तब वह लड़का कैमरा लेकर गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर एक देखा लंगूर जो किताब पढ़ रहा था। जैसे उस लड़के ने वो उसकी फोटो खींची, उस लड़के की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि उस तस्वीर में वह लंगूर कोई और नहीं हनुमान जी थे और वो अपने हाथों को रामायण लेकर पढ़ रहे थे। नंबर 6, हनुमान पद का रहस्य। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया था तो हनुमान जी को माता सीता का खोज करने के लिए समुद्र पार करना पड़ा था। कहा जाता है जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किए थे तो हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद हैं, जिन्हें हनुमान पद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी के विशालकाय रूप के कारण पत्थर में हनुमान जी के पैरों के निशान साफ दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, नंबर 7, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं हनुमान जी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री राम के देह त्याग देने के बाद हनुमान जी कुछ समय के लिए श्रीलंका के जंगलों में रहने के लिए चले गए थे। वहां मतंग जनजाति के लोग हनुमान जी की खूब सेवा की थी, जिसके बाद हनुमान जी ने उनसे प्रसन्न होकर उनको ब्रह्म ज्ञान देने की जानकारी दी और उन्हें आशीर्वाद दिए कि उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को हर 41 साल के बाद हम ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। बताया जाता है कि हनुमान जी 27 मई 2014 को आखिरी बार दर्शन दिए थे और अब वो अगली बार साल 2055 में आएंगे। नंबर 8, चाइना में मिले हनुमान जी के सबूत। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की संस्कृति में भी एक ऐसे देवता हैं जो बिल्कुल हनुमान जी की तरह दिखते हैं, जो अपने हाथों में गदा लिए, जिन्हें चीन के लोग मंकी किन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये वहाँ राक्षसों का वध करते थे और बिल्कुल हनुमान जी की जैसे ही शक्ति थे और हनुमान जी की जैसे ही उड़ते थे और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। दोस्तों, तो चाइना की संस्कृति में भी हनुमान जी थे, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 9, श्रीलंका में मिली हनुमान जी की गदा। दोस्तों, अगर आप रामायण देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हनुमान जी अपने साथ सोने का गदा लिए रहते थे और श्रीलंका में खुदाई के दौरान एक विशालकाय गदा मिली है। आपको बता दें, इस गदा का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा है और ये पूरी की पूरी सोने से बनी हुई थी। पुरातत्व विभाग के लोगों का ऐसा मानना है कि यह विशालकाय गदा भगवान श्री हनुमान जी का है। नंबर 10, कैसे पा सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, क्या आपने ऐसा सोचा है कि कैसे हम हनुमान जी का साक्षात दर्शन पा सकते हैं। काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिसुडु निरम कतेर कालेत्वम अमृतुडु एक ऐसा मंत्र है जिसे हनुमान जी ने मतंग आदिवासियों को दिया था और इस मंत्र के जाप से हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते थे। हालांकि यह बात कितनी सत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। तो ऐसा वीडियो और देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। दोस्तों,